इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में सबसे पहला इफेक्ट है कोहेरेंट स्कैटरिंग। सबसे पहला इफेक्ट क्या है? कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या होता है? कोहेरेंट स्कैटरिंग में देखो, ये एक एटम है, ये क्या है? एक एटम है। इस पर जब कोई लो एनर्जी का एक्सरे फोटोन जिसकी वेवलेंथ लैम्ब्डा है वो आकर इस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तब क्या होता है? ये फोटोन ये इस एटम के जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी, कंप्लीटली अपनी एनर्जी दे देता है। और वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो इस जो लैम्ब्डा फोटोन का जो लैम्ब्डा फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट करने लग जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? वाइब्रेट करने लग जाता है। माना इस इलेक्ट्रॉन को ये फोटोन इसने अपनी कंप्लीटली इसने अपनी एनर्जी दे दी है। अब ये क्या करता है? ये जो एटम होगा या ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा और अपनी एनर्जी को क्या करेगा? इसी फ्रीक्वेंसी के फोटोन को बाहर निकाल देगा। इसी फ्रीक्वेंसी के फोटोन क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। वास्तव इस इफेक्ट में क्या होता है? इस इफेक्ट के अंदर एक फोटोन आता है, एटम पर गिरता है, एटम उसको एब्जॉर्ब करता है और दूसरी डायरेक्शन के अंदर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी डायरेक्शन क्या होता है? इसमें बाहर निकल जाता है। इसमें कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। जो फोटोन आता है ऐसे कैसा वो बाहर निकल जाता है, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता और न ही कोई आयोनाइजेशन होता है, न इसमें कोई आयोनाइजेशन होता है। मतलब फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे और दो आयंस बन जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा मान लो तो इसलिए क्या हो जाएगा? एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। लेकिन इस इफेक्ट के अंदर कोई भी आयनाइजेशन नहीं होता। आयनाइजेशन, दो आयंस इसमें नहीं बनते हैं। ये इफेक्ट कब पाया जाता है? ये इफेक्ट तब पाया जाता है जब फोटोन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से क्या हो रहे हैं? ये इफेक्ट तब पाया जाता है जब फोटोन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से कम हो। यानी फोटोन के पास इतनी एनर्जी हो ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर इस एटम को आयनाइज कर सके। जब फोटोन की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है तब ये इफेक्ट क्या होता है? पाया जाता है। तब ये इफेक्ट पाया जाता है। ये इफेक्ट, इसका मतलब ये इफेक्ट क्या होता है? लो रेडिएशन एनर्जी, लो रेडिएशन एनर्जी की अवस्था में पाया जाता है। एनर्जी जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन के पास में कम एनर्जी या फोटोन के पास कम एनर्जी होती है, उस कंडीशन में क्या होता है? ये इफेक्ट पाया जाता है। कम एनर्जी के फोटोन को एटम पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको क्या करता है? वापस ऐसे के साथ रिलीज कर लेता है। जिस फोटोन के पास वास्तव में इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को इस सेल से बाहर निकाल सके। इसके अलावा हाई एटॉमिक नंबर की कंडीशन में भी होता है। हाई एटॉमिक नंबर, जब हाई एटॉमिक नंबर हो और फोटोन के पास लो एनर्जी हो, उस कंडीशन के अंदर कोहेरेंट स्कैटरिंग इफेक्ट पाया जाता है। जब ये इंसिडेंट फोटोन है, इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ती है, जब हम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ाते हैं तो जो कोहेरेंट स्कैटरिंग है, जो स्कैटरिंग एंगल है, वो स्कैटरिंग एंगल क्या होता है? बढ़ता है। मतलब फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन का एंगल क्या होगा? वो एंगल इंक्रीज होता है। एंगल, फोटोन की एनर्जी बढ़ने के साथ साथ जो स्कैटरिंग एंगल है, जो स्कैटरिंग का एंगल होगा फोटोन का, वो एंगल बढ़ता है। इसे हम अनमोडिफाइड स्कैटरिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अनमोडिफाइड स्कैटरिंग कहते हैं। यानी फोटोन की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा? स्कैटरिंग का एंगल बढ़ता जाएगा। इसकी जो एक्सरे फोटोन होगा उसका एंगल बढ़ेगा। देखो, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर इसका कोई इसका उपयोग नहीं होता, इसका कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कौन से इफेक्ट का? कोहेरेंट स्कैटरिंग का। लेस देन 5% इसका योगदान होता है डायरेक्ट डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। मतलब अब एक्सरे इमेजिंग कर रहे हो, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर हम इमेजिंग कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर कोहेरेंट स्कैटरिंग कितनी? लगभग 5% से भी कम पाई जाती है। क्या बोलती है? 5% से भी कम पाई जाती है। तो और इमेज फॉर्मेशन में इस
जो इफेक्ट का कोई खास योगदान नहीं होता। इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है, इस इफेक्ट का कोई खास योगदान नहीं होता है, इमेज फॉर्मेशन में ये कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। लेकिन सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग जैसे मेमोग्राफी को ये इन्फ्लुएंस करता है, कोई ये प्रभावित करता है, उसके इफेक्ट को थोड़ा ये इंक्रीज करता है। तो कोहेरेंट स्कैटरिंग चैप्टर कंप्लीट है।